चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी जुड़ रहे हैं बत्रा हॉस्पिटल सेक्टर 31 स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी से। और आप आज इस हॉस्पिटल के बारे में रियलिटी चेक के कार्यक्रम है कि किस तरीके का यहाँ पर इलाज होता है और क्या बेहतर इलाज की गारंटी 100% है। डॉक्टर साहब है हमारे साथ, डॉक्टर बत्रा साहब। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, और अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम आपके हॉस्पिटल के अंदर चल के कोई कवरेज कर सकते हैं? रियलिटी चेक एक कार्यक्रम है हमारा। चलें सर। डॉक्टर साहब देखिए, हम जहां भी जाते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि परिजन और पेशेंट और डॉक्टर से परमिशन लेने के बाद एंट्री करेंगे, उसके बाद वो सारी चीजें दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, हर हॉस्पिटल बेहतर बताता अपने आपको, लेकिन बत्रा हॉस्पिटल बेहतर क्यों हो सकता है? जो मरीज होता है उसके लिए। इस समय हम इमरजेंसी में एंट्री करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है कि सर्दियों का मौसम है, निश्चित तौर पर हार्ट के पेशेंट बढ़ते होंगे, वो किस तरीके से बचाव करें? सबसे पहले सर्दियों में हार्ट के पेशेंट्स अगर अपना ध्यान नहीं रखते तो एक न एक बारी हॉस्पिटल जरूर आते हैं, स्पेशली अगर जिनके हार्ट की पंपिंग कम होती है। तो हम सर्दियों में हार्ट के मरीजों को बोलते हैं कि बाहर निकलना कम करें। बाहर निकलना भी है तो तब निकलना है जब धूप निकल आई है। मैं बोलता हूँ ये गलती करते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के सैर के लिए निकल गए। हार्ट के मरीजों को तो तब बाहर निकलना होता है जब धूप निकल आई है, क्योंकि हार्ट के मरीजों के लिए सर्दी अपने आप में एक बीमारी है। ये मेरे सामने क्या नाम है, नाम रोहतास जी। ये हार्ट के पेशेंट है, हार्ट की पंपिंग कम है, 40% ब्लॉकेज है। और बेटे ने कल बताया, कल थोड़ा कर बाहर भागदौड़ कर ली थी। सर्दी में भागदौड़ करने से भी हार्ट के मरीजों पे हार्ट पे दबाव पड़ता है, सांस फूलना, भारीपन हो जाता है। ये एक लाइव एग्जांपल है, आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक थे। अभी ये 4 दिन 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के गए। इनको हार्ट स्ट्रोक आया था, माइनर अटैक था। सर, आपसे सवाल ये है कि आप पिता हैं आपके? मेरे फादर। आप अपने पिताजी को लेकर के आए, हार्ट से संबंधित समस्याओं को लेकर के। बत्रा हॉस्पिटल किस तरीके की चिकित्सा सेवा देता है? आपसे सवाल ये है। अभी मेरे फादर 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हमको तो बत्रा से बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। डॉक्टर पंकज बत्रा तो हमारे, इन्होंने ही सारी पर्सनली सारा देखा है, बहुत अच्छा हमें लगा। दूसरी बात यह है कि हाइजीन का एक बहुत बड़ा इशू होता है हॉस्पिटल्स में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सबसे बड़ा इशू दो चीजें होती है, एक तो चिकित्सा और एक पैसा। पैसे के बारे में आप बताएं कि क्या जायज पैसा लेते हैं या बिल बना देते हैं धुआंधार? नहीं नहीं, बिल्कुल जायज़ पैसा लेते हैं, क्योंकि हमारे फादर को पहले भी स्टंट डलवाए थे। स्टंट्स डिले हुए थे उनके पहले से ही, तो उसके कंपैरेटिवली हमने इस बार जब जब बीमार हुए तब देखा काफ़ी कंपैरेटिव जो है बहुत कम रेट्स हैं, बहुत जायज़ रेट है। ऐसी बात नहीं। देखिए, दर्शकों से मैं फिर एक सवाल है कि बहुत कम हॉस्पिटल सीधा मरीज के पास लेकर के जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर ये रहता है कि कहीं मरीज उनकी सारी बातें कैमरे के सामने ना कह दे। लेकिन डॉक्टर बत्रा ने कहा है कि आप बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे पास पहुंचे और लाइव करिए और सीधा पेशेंट से पूछिए, उनके परिजनों से पूछिए। उसका पेशेंट तो डर की वजह से कह भी दे कि कोई इलाज चल रहा है, लेकिन परिजन जरूर सच बता देगा। तो परिजन से हमने सीधा पूछा कि भैया आप बताएं, सही इलाज करते हैं, पैसा सही लेते हैं, मतलब कि हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। और आप ये देखें, आपके अटेंडेंट है कोई? अच्छा, चलो कोई ठीक है। इस समय डॉक्टर साहब आप और देख सकते हैं कि आगे कोई हॉस्पिटल का आपका? आप आईसीयू में चल सकते हैं, आप जहाँ कहें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि चिकित्सा सेवाएं भी परेशानी ना हो, हमारी वजह से रुकावट ना हो उनमें। मैं आपको जी मैं आपको आईसीयू में ले चलता हूँ। जी आईसीयू में एक हमारे डॉक्टर साहब ही हैं, उनको अटैक पड़ा था। आई थिंक वो पलवल या कोसी के रहने वाले हैं। उनकी नस 100% बंद थी, तो कल वो आए, उनकी नस हमने खोली और आज स्वस्थ है। तो आईसीयू में चलते हैं अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और, मैं एक सेकंड रोकूंगा बीच में। एक मंदिर हम्म। मैंने देखा है, मैं बहुत सारे हॉस्पिटलों में अब तक गया हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटलों में, और फरीदाबाद के जो लीडिंग हॉस्पिटल जो अपने आप को कहते हैं, मैं उन हॉस्पिटलों में विजिट किया है, लेकिन सभी में एक अलग अलग कंसेप्ट है। लेकिन आपके यहाँ मैंने मंदिर में देखा, ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं और डॉक्टर्स आते हैं, वो स्वयं आकर के रुकते हैं और पहले यहाँ पर प्रे करते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। और दोनों को ही भगवान की संज्ञा दी गई, डॉक्टर को भी, और भगवान तो स्वयं भगवान है ही। तो आप भगवान को ज्यादा मानते हैं, डॉक्टर को? ये बता दीजिए। चलिए सर, आप मेरे से पूछें। जी सर। हम तो इलाज करते हैं, बचाता भगवान ही है। जी अ, आप अपनी कोशिश करते हो, जी। बचाता तो भगवान है। नहीं सर, बचाते तो भगवान है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मरीज के लिए तो भगवान आप हैं, ठीक है? नहीं सर, और डॉक्टर वो भगवान नहीं होता। सर्वशक्तिमान तो भगवान है ही, डॉक्टर लेकिन भगवान नहीं जब होता, डॉक्टर डॉक्टर इंसान जब होता है, सर वो अपना काम करता है। जब डॉक्टर अपने आप को भगवान मानने लगे तब क्या होगा? अ, आपने कई किसी फिल्मों में भी देखा होगा। नहीं, डॉक्टर अपने आप को भगवान नहीं मानते, और जो मानते हैं वो गलत है।
डॉक्टर इंसान है, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो एज पर गाइडलाइंस होता है कि गाइडलाइंस में क्या लिखा है कि अगर ये बीमारी होगी तो क्या करना चाहिए। समटाइम्स यू गेट द रिजल्ट, समटाइम्स यू डोंट गेट द रिजल्ट। हमारा काम है अपनी कोशिश करना। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे 5 से 10 मिनट लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़े डॉक्टर हैं और हार्ट के पेशेंट को देखना, और मैं चाहता हूँ पहले चिकित्साएं हों, उसके बाद हमारी आपकी बात हो। आ जाइए, मैं आपका जी इसमें लिख देता जी सर, आप देखिए सीधे हम आईसीयू में इस समय पहुंचे हैं, बात कर सकते हैं सर। हूँ। नमस्ते। शुभ नाम क्या है आपका? सुखदेव सुखदेव जी, कहाँ से हैं आप? कोशिकला कोशिकला से। क्या बीमारी आपको हुई है जो ब्लॉ, डॉक्टर ने बताया? ब्लॉकेट हुई अंदर ब्लॉकेज में, हुई है। हाँ। अच्छा तो फिर? डॉक्टर साहब ने बहुत ही जल्दी कवर कर लिया अच्छा और मुझे पूरा रिलीफ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक सवाल है आपसे, मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ, पेमेंट का इशू तो नहीं कोई? नहीं पेमेंट कोई इशू नहीं। ज्यादा पैसे ले रहे ना हो? ना जैसे इमरजेंसी में आप इमरजेंसी में आए? इमरजेंसी में इमरजेंसी में आए तो? मेट्रो ते तो आधा चार्ज है, मेट्रो अच्छा में तो लूट है पूरी, अच्छा वहाँ ते तो आधा चार्ज है। अच्छा, आपने वहां भी कराया क्या कभी? हाँ, हमारे एक रिलेशन है, उसने कराया था। फिर डॉक्टर बत्रा के पास कैसे आ गए आप? कि हमारी जान पहचानी थोड़ी सी, इसलिए? जैसे एडवर्टाइज अच्छा, देखते आगे हैं। जैसे आप जैसे, हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि भगवान करे ऐसा किसी के साथ हो, अगर आप जैसे किसी को चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर बत्रा की जरूरत पड़ी, तो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर बत्रा के पास जाओ? जरूर जरूर 100%। चलो ठीक है। बहुत ही अच्छा व्यवहार, बहुत ही अच्छे डॉक्टर। डॉक्टर समझाते नहीं अच्छे से? ऐसा नहीं सुबह शाम दोनों डांट टाइम, देते हैं? सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा चलिए ठीक है। चलिए, शुभ नाम क्या है सर आपका? अमर सिंह सैनी, कहाँ से आप आए सैन साहब? अजरौदा फरीदाबाद से। आदरौदा। डॉक्टर बत्रा से या बत्रा हॉस्पिटल से कैसे जुड़ना हुआ, मतलब इलाज के लिए? एक हमारे मित्र हैं, हम्म, और मैं तो मेट्रो ही जा रहा था, तो उन्होंने बोला आप यहाँ आओ, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, बत्रा साहब। तो फिर हम यहाँ आए, तो यहाँ अच्छा लगा, तुरंत आकर के तुरंत ही इलाज अच्छा हुआ है? इलाज बहुत बढ़िया हुआ, यहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और पैसे? पैसे तो देखो मैं उस पे हूँ, पैनल पे हूँ अब। नहीं मतलब पैनल पे बेशक हो, हाँ, पर लेकिन समस्या तो नहीं आई? कुछ समस्या नहीं आई, जमा भी नहीं कराया मैंने, कुछ भी नहीं कराया अच्छा। कि भाई आप पैसे जमा, बहुत से कहते नहीं पैसे जमा करो, हम्म। पहले पैसे जमा करो, जब एडमिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब कोई समस्या नहीं है, नहीं, कोई सीधे सीधा इलाज हुआ? हाँ जी, हाँ, चलिए, सीधा ठीक है, धन्यवाद जी। आपको कुछ पूछना हो तो आप जी प्लीज बैठिए, बैठिए। डॉक्टर साहब, 2-3 सवाल हैं मेरे आपसे। जैसा कि देखिए, हमने आपके सामने पेशेंट से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं पैनल पे हूँ, एक कह रही जी मैं कैश पे करा रहा हूँ। दोनों ने ये कहा कि जब हमें जरूरत पड़ी डॉक्टर मतलब की हॉस्पिटल की डॉक्टर की, तो उन्होंने पैसा नहीं मांगा हमसे, कहा कि पहले आप इलाज करा लो, उसके बाद की बात है। देखो, मेरा पर्सनल मानना है, मुझे 25 साल हो गए इस फील्ड में, पैसा हर आदमी दे के जाता है, कोई डिस्काउंट ले लेगा। 100 अगर मरीज हम देखते हैं जिसने पैसा जमा नहीं कराया और भर्ती हो गए, तो 99% लोग पैसा दे के जाते हैं, कोई हॉस्पिटल का या डॉक्टर का पैसा नहीं मारता, जो जायज़ काम है दे के जाते हैं। रिक्वेस्ट कर लेंगे आपसे, डिस्काउंट ले लेंगे, बट कि हम बोलते हैं कि पहले पैसा जमा करा उसके बाद ही इलाज करें, वो हमारी विजन नहीं है। मरीज के अटेंडेंट को समझाते हैं। अब आपसे एक सवाल है, मैं अक्सर कई स्कूलों में गया हूँ और वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल से मैंने पूछा, और वही सवाल आपसे भी मैं करूंगा क्योंकि आपके क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। आज नैतिक मूल्यों में गिरावट सीधे सीधे आती है, उसके लिए जिम्मेवार कौन? परिजन, पेशेंट या डॉक्टर? मैं उनसे सवाल करता हूँ कि टीचर, स्टूडेंट या समाज? अब आपसे जुड़ा हुआ इसलिए सवाल है कि जब कहीं हमारे आपकी कोई परेशानी पैदा होती है तो पैसे को लेकर के होती है निश्चित तौर पर। आप लोग बेहतर इलाज तो चलो कर ही रहे हैं, सस्ता इलाज कैसे हो जाता है उसका कोई आप मूल मंत्र बता दीजिए। देखिए और सर, नैतिकता, दोनों बातें। देखिए सर, ऐसा है कि डॉक्टर्स आर नथिंग बट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आप ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी ओवरऑल डिग्रेड हुई है, तो डॉक्टर्स आर नथिंग बट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। देर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर्स, आई विल नॉट डिनाई इट। एंड उसमें डॉक्टर्स की भी कुछ गलती है, लेकिन पूरी तरह गलती नहीं है। जैसे मैंने बोला, डॉक्टर्स आर नथिंग बट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी डिग्रेड हुई है तो उसका असर डॉक्टर्स पे भी आता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने पूछा सस्ता इलाज कैसे होता है, मतलब उसका मूल मंत्र बता दीजिए मुझे। सस्ता इलाज। देखिए, मैं तो बोलता हूँ, आज की डेट में कई बार बहुत लोगों के साथ बैठा होता हूँ, मैं बोलता हूँ आज की डेट में सही राय ही सही डिस्काउंट है। जो चीज़ आपको ज़रूरत है, आपको किसी ने सही राय दे दी, वही सही डिस्काउंट है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, वो प्रोसीजर करके आपको डिस्काउंट दे दिया जाए तो आपको वो डिस्काउंट तो दिखाई देगा 50,000 का, बट पहले क्या ज़रूरत है कि नहीं है। तो सही राय ही सही डिस्काउंट। अगर आप सही राय देते हैं तो सही डिस्काउंट है, तो अपने आप वो आपके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, आपने बोला बिल। कई बारी क्या होता है कि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो
बहुत सारी जांचें हो जाती हैं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, तो बिल इसलिए बढ़ता है। दूसरा तरीका होता है जो ज़रूरत है उतना ही कराएँ। जहाँ हम अपने डॉक्टर्स के साथ ही बैठे होते हैं, बोलते हैं वही इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करना, जिससे आपको लगता है कि उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे आप ट्रीटमेंट चेंज कर पाओगे। तो जब डॉक्टर अपना दिमाग लगाने के बाद इन्वेस्टिगेशन लिखता है, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कम हो जाती है, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कम हो जाती है, तो बिल अपने आप में कम हो जाता है। तो अगर डॉक्टर 5 मिनट एक्स्ट्रा दिमाग लगा के सोचे कि यार मैं क्या-क्या करूँ? जैसे अगर मुझे अपने रिश्तेदार का इलाज करना है, तो जो जाँचें लिखनी है, तो आप सोच के करो कि क्या-क्या जाँचें करूँ जिससे कि इलाज भी हो और खर्चा, तो बिल ओवरऑल कम हो जाएगा। और एक होता है कि एट रैंडम आपने सारी जाँचें कर दी। तो जितनी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है उतना ही आप काम करो, जितना ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है उतना ही आप काम करो, तो बिल अपने आप कम हो जाता है। दूसरा मेरा मानना है हम इस हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट इलाज उस तरीके से करते हैं जैसे सफदरजंग इसमें सरकारी विभाग में मरीज भर्ती होता है तो वो जरूरी जांचें ही करते हैं, अननेसेसरी टेस्ट नहीं करते। तो आप ये बोल सकते हो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरह होता है बट विद बेटर केयर। तो जो जरूरी है उतना ही इलाज होता है, तो अपने आप ओवरऑल बिल कम हो जाता है। एक सवाल ये भी है कि अगर जब आप सही तरीके से नियत और ईमानदारी से अगर लिखेंगे तो नंबर ऑफ पेशेंट को ज्यादा देखेंगे तो इनकम और बढ़ भी जाती है, मैं ये समझता हूँ। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आप अगर हमारे हॉस्पिटल की विजन जानना चाहोगे, जब हमारे हॉस्पिटल का आप लोगो भी देखोगे उसमें एक वर्ड लिखा है ऑनेस्ट केयर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमने ये सोच समझ के लिखा है। लिखने के लिए हम एडवांस केयर भी लिख सकते थे, बेस्ट केयर भी लिख सकते थे, लेटेस्ट केयर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने लिखा ऑनेस्ट केयर है कि हमें यहाँ ऑनेस्टी से काम करना है, साफ सुथरा काम करना है। और कहीं ना कहीं जो आपने पहले सवाल पूछा कि डॉक्टर और पेशेंट में ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है, वो भरने की कोशिश कर रहे हैं। बट सोसाइटी को भी ये समझना चाहिए कि डॉक्टर्स आर नथिंग बट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इन इंडिया हेल्थ इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट। यहाँ आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है। तो कई बार आप कोशिश करते हैं, यू मे गेट द रिजल्ट, यू मे नॉट गेट द रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर गलत है। अब जैसे आपने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया, वो मेजर हार्ट अटैक था जो 100 आदमी को पड़ता है, 50% आदमी पहले मिनट में खत्म हो जाता है, मेन ना 100% बंद थी। भगवान की किस्मत है कि वो और यहाँ कृपा रही। पहुंचे और प्रोसीजर भी ठीक हुआ और बच गए। बट ऐसा नहीं है कि नस खोलने के बाद मैंने घर वालों को बोला खतरा टल गया, तब भी मैंने कहा 24 घंटे आप अपनी फिंगर क्रॉस करके रखो। तो सोसाइटी को भी समझना, अगर मरीज नहीं बच पाता तो जरूरी नहीं डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर अपनी कोशिश करता है। तभी मैंने बोला डॉक्टर इंसान। डॉक्टर साहब, मैंने एक वरिष्ठ डॉक्टर है, उनका नाम लेना उचित नहीं है, फरीदाबाद के टॉप हार्ट के हैं वो भी और नामी हैं। उन्होंने ये कहा कि एक डॉक्टर अगर 100% अपना देगा तो निश्चित तौर पे 1% भी कैजुअलिटी नहीं हो सकती। उनका एक ऐसा मानना है ज्यादातर केस में। क्या ये बात सही है? ऑब्वियसली अगर डॉक्टर अपना पूरा देगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। आप कुछ भी चीज अपनी 100% देते हो तो रिजल्ट बेहतर हो जाता है, विपरीत अगर आप 80% दे रहे हो। बट मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ये गारंटी ले सकता है कि ज- मैं इलाज करूंगा और जान जा ही नहीं जा सकती। आप अपनी कोशिश करते हो, अपना बेस्ट करते हो, तो रिजल्ट आने का उम्मीद ज़्यादा बेहतर होती है। वो रिजल्ट बेस्ट का मतलब सिर्फ प्रोसीजर नहीं होता कि आपने उसको पेशेंट को बार बार जाके देखा जिससे कि कोई चीज़ मिस हो रही है, आपने पकड़ लिया, कुछ पेशेंट को दिक्कत हो रही है, आपने टाइमली पकड़ लिया और आपने इंटरवीन किया। और विपरीत उसके कि प्रोसीजर करके आप चले गए और पेशेंट पीछे से कोई देख डॉक्टर नहीं साहब, रहा। एक सवाल है, जैसे मान लीजिए कोसी से कोई व्यक्ति बत्रा हॉस्पिटल आना चाहता अपने इलाज के लिए, और क्या आप लोगों की तरफ से एम्बुलेंस प्रोवाइड करा दी जाती है? अगर नहीं तो जो जहाँ से वो एम्बुलेंस लेते हैं, तो कई जगह ऐसी बातें आती हैं कि एम्बुलेंस की और हॉस्पिटलों की आपस में सेटिंग होती है, तो वो क्या है, एम्बुलेंस वाला इस तरीके से गाइड करता है, यार इतनी दूर क्यों जाओगे, आप यहाँ करा लो, यहाँ बेहतर होगा। तो क्या जो बत्रा आना चाहता है उनके लिए एम्बुलेंस सुविधा है आप लोगों की तरफ से? एम्बुलेंस सुविधा हमारे पास है, कोसी के लिए तो नहीं होगी, लेकिन 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में तो हमने फ्री एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट कर रखी है। अच्छा। और दूसरा आपने बोला कि एम्बुलेंस वाले मिसगाइड करते हैं। मैंने क्या बोला, सोसाइटी ओवरऑल डिग्रेड हुई है। जी सर। आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। आप सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें यहाँ कैसे इलाज करना है। जी। मरीजों के लिए क्या कहना चाहेंगे और बत्रा हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक तो नया वर्ष आने वाला है, सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और सब मरीजों को ये बोलेंगे कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स वी आर सक्सेसफुल, समटाइम्स वी आर नॉट, बट हमारी नीयत और हमारी इंटेंशंस गलत नहीं होती। और कोशिश होती है कि जो मरीज को बेस्ट सर्विस दे पाए। चलिए, आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा। और देखिए, आप मेरे साथ नीचे जुड़ रहे हैं, मैं और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ खास यहाँ पर बत्रा हॉस्पिटल में होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, मैं जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, कि जिससे कि दर्शकों को पता चल सके कि बेहतर चिकित्सा। देखिए, मैं फिर ये कहता हूँ कि किसी भी हमारी खबर के माध्यम से आप प्रभावित ना हो, आप अपनी मर्जी से अपना इलाज कराएं जहां आपकी इच्छा हो, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बेहतर सुविधा और बेहतर चिकित्सा और
सस्ता इलाज कहाँ पर हो सकता है, जिससे कि दर्शकों को पता चल सके। अभी कुछ 1 या 2 मिनट या 30 सेकंड का आपको समय देना होगा, क्योंकि हम लिफ्ट से फिर नीचे जाएंगे या किसी और फ्लोर पर जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर हैं, और सुविधाएं सभी हैं। बत्रा हॉस्पिटल लगभग 35 वर्षों से सेवाएं दे रहा है दिल्ली में। तो बस आपने बत्रा हॉस्पिटल बहुत सुना होगा, दिल्ली में काफ़ी समय से, कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर साहब। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी इन्होंने हजार लोगों को तो बचाया होगा आपने आज तक अपने इलाज के माध्यम से। कहना कठिन है सर, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है, अपनी कोशिश की है। नहीं, हाँ, प्रोसीजर तो आप ये मान के चलो कि 3-4 हजार प्रोसीजर हम मैं कर चुका हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, हजारों लोगों को आपको सीधे सीधे आपके चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ बचाता सर उन्होंने ऊपर वाला है, हम अपनी कोशिश करते हैं। जी जी जी। चलिए देखिए, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, हम डॉक्टर साहब से भी दिलवाएंगे। दूसरा, आज के बाद भी कभी कोई सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस सवाल का हम निश्चित तौर पर जवाब देने का काम करेंगे। और देखिए, आपने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर श्री कैलाश सत्यार्थी जी का नाम बहुत सुना होगा। उनके बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने एक डॉक्टर्स के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा पढ़ के बताएं। ये डॉक्टर जगमोहन शर्मा अपने आप में कवि हैं, और उनका इलाज मैंने ओपीडी बेसिस पे किया था। वो हिम्मती हैं, उनकी उम्र तकरीबन 80-85, वो ठीक होके गए थे, तो उन्होंने मेरे लिए कविता लिखी थी और भेजी। और जब ये कविता उन्होंने भेजी तो मुझे खुद बहुत खुशी हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने जब सुनाई थी मैं समझ नहीं पाया, बाद भेजी तो मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने लिखा है, बहु कष्टों की वेदना घबराया इंसान, रचा डॉक्टर के लिए धन्य धन्य भगवान। डॉक्टर को एक भगवान की संज्ञा दे दी हाँ। है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है। देखिए, हम लोग सामने मेडिसिन के सामने हैं, कई हॉस्पिटलों में, आपके में भी अंदर ही है। अगर कोई व्यक्ति जो आप मेडिसिन लिखते हैं, क्या वो बाहर से भी ले सकता है? सर नहीं, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है तो अंदर की ही दवाई अलाउड होती है, क्योंकि ये जब पेशेंट आईपीडी में भर्ती हुआ है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है कि हमने दवाई कहाँ से खरीदी। आपने जैसे सुना होगा कि नकली दवाइयाँ भी मिलती हैं। बाहर से अगर कोई पेशेंट दवाई लेकर आया और कोई रिएक्शन हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर नहीं लेते। इसलिए अगर पेशेंट भर्ती है तो हम दवाई अंदर से ही लेते हैं, चाहे उसको डिस्काउंट देना पड़े डिस्काउंट दे देते हैं, बट हम अलाउ नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब पेशेंट भर्ती होता है तो डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल। देखिए, कुछ पूजा मीनू है, ग्रेट डॉक्टर विद गुड नॉलेज, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, पंकज कुणाल हैं कोई, बेस्ट कैंडिडेट डॉक्टर बत्रा फरीदाबाद, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा, धन्यवाद, उन्होंने मेरी तारीफ करी। देखिए, और ऑनलाइन आपके फॉलोवर है, एक तरीके से कहूँ वैसे सीधे तौर पर। नहीं है मैं, मुझे नहीं लगता मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, बट किसी ने तारीफ करी है तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। हो सकता है कि उनके मरीज का इलाज किया और वो हैप्पी हो। बहुत सारे मरीज इलाज करने के बाद हैप्पी होते, बहुत सारे नहीं भी होते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सारी चीज़ें विस्तार से बताई हैं। अंतिम सवाल, और किस किस तरीके का इलाज यहाँ पर होता है, किस तरह के डॉक्टर कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ पे सब चीज़ों का इलाज होता है। हमारे यहाँ सारी ब्रॉड स्पेशलिटी मेडिसिन में डॉक्टर प्रज्ञा, सर्जरी में डॉक्टर दुआ, डॉक्टर गोयल, गायनी में डॉक्टर कृति, पीडियाट्रिक्स डॉक्टर ललित, ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पाइन सर्जरी के लिए डॉक्टर हर्ष हैं। मतलब मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटल, फिजियोथेरेपी, सीटी स्कैन, इको, टीएमटी, 24/7 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, और न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सारी सुविधाएं होती हैं जो किसी एक बड़े हॉस्पिटल में होती हैं। कोशिश यही है कि जो भी एक छत के नीचे इलाज की ज़रूरत हो, यूरोलॉजी, वो सब रहें और मरीजों को परेशानी ना हो। देखिए, अब मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा 10 सेकंड का बताया, और शायद वो दर्शकों ने सुना है कि नहीं सुना, लेकिन आप सुने कि सस्ता इलाज कैसे हो सकता है। सस्ता इलाज इस तरीके से हो सकता है कि आप किसी हॉस्पिटल में गए और आपको स्टोन की प्रॉब्लम है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल ना माने कि बिल्कुल मैं हो सकता है थोड़ा गलत भी हूँ, लेकिन सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको देहाती शब्दों में। मैं स्टोन का ऑपरेशन कराने के लिए गया, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। तो मैंने कहीं बाहर अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें स्टोन आ गया कि इतना है, तो मैं सेकंड डे किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उनसे सलाह लेकर के। तो फिर वो उस हॉस्पिटल में फिर कहा कि आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड फिर दोबारा कराओ। तो इस तरीके की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है जब आप बार बार कई जगह कई चीज़ें कराएंगे। तो
बत्रा हॉस्पिटल क्या करता है कि जब आप लेटेस्ट कोई चीज़ आप करा के आए हैं तो बार बार उन चीज़ों को दोबारा से अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं कराते बाहर हैं, की तो इस रिपोर्ट तरीके से कॉस्ट कम हो जाती है, ये क्या है ना। यस एग्जैक्टली आपने ठीक बोला। जब आप बाहर की रिपोर्ट्स को हम मानते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम बोलते हैं कि हम बाहर की रिपोर्ट्स को नहीं मानेंगे। पेशेंट एक दिन कई बार हमारे पास पेशेंट आता है, खून की जांच बाहर से करा के लाता है, तो उसको हम ऑनर डॉक्टर करते साहब कई बार ऐसा भी तो होता है आपके आपको कभी कभी बहुत परिजनों से मैंने सुना जो पेशेंट है वो एडमिट हुए, उसे मान लो खांसी है तो उसका कई जगह एक्सरे और अल्ट्रासाउंड अलग अलग डिपार्टमेंट में कराए जाते हैं, भाई आप ये करा लो, आप ये करा लो, ये करा लो, और होता छोटी छोटी सी बीमारी लास्ट में निकलती है और लास्ट में कह दिया जाता है आपको कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। हैं। मैंने आपको आपने सवाल पहले पूछा था, मैंने वही आपको बताया कि हम आप मेरे से पूछेंगे, हम वही जांचें करते हैं जो ज़रूरी है, जो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। जब आप ज़रूरी जांचें करते हो तो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम होती है, तो बिल अपने आप में कम होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।